पत्नी, पति का काम तमाम कराया। पूरब से पश्चिम तक बेवफा पत्नियों की दहशत। कभी नीले ड्रम में पति को जमाया, कभी कॉफी में जहर ने डराया। शहर शहर हसीन पत्नी, जालिम प्रेमी का कहर। प्रेमी के प्यार में पागल पत्नियां पतियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन रही हैं। कभी जहर देकर तो कहीं गोली से पति की हत्या ने हड़कंप मचा दिया है। प्यार और भरोसे के कत्ल की इस सनसनीखेज रिपोर्ट में आपको पश्चिमी यूपी से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक दहशत की हर दास्तान बताएंगे। महज 34 दिन में अपनी जान गंवा बैठे 12 लोगों की कहानी बताएंगे। जुर्म की यह दास्तान प्यार, इश्क, मोहब्बत को बदनाम करने वाली है। यह खबर लाश पर कदम रखकर प्यार में पागल हुई महिलाओं के हैवान बनने की है। सनकी महिलाओं से डरे हुए पुरुषों की है। इन पत्नियों ने कहीं पति के भरोसे का कत्ल किया तो कहीं पति का ही कत्ल कर दिया। रायबरेली 7 अप्रैल। रूबी और मनीष की जिंदगी में सब कुछ ठीक था। दोनों के 3 बच्चे थे। तभी कहानी में सुनील की एंट्री हुई। सुनील की लच्छेदार बातों में रूबी इस कदर फंसी कि सुनील से इश्क हो गया। मनीष को पता लगा तो उसने रूबी को समझाया। जब मनीष को यकीन हो गया कि रूबी बच्चों की खातिर सब कुछ समझ चुकी है, तभी रूबी का असली रूप सामने आया। रूबी अपने पति और बच्चों को भंडारा खिलाने के नाम पर मायके ले गई, जहां पिस्टल लिए तैयार बैठे सुनील ने मनीष की गोली मारकर हत्या कर दी। बिजनौर 5 अप्रैल। बिजनौर के दीपक ने 2024 में शिवानी से लव मैरिज की। दोनों के एक बेटा भी है, लेकिन शिवानी पराये मर्द के प्यार में पागल हो गई। लखीमपुर खीरी के अपने आशिक से मिलने की चाहत में शिवानी ने रेलवे कर्मचारी दीपक को खाने की नींद में दवा मिला दी और बेहोश पति का गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। हत्याकांड को छुपाने के लिए शिवानी ने मर्डर को हार्ट अटैक बताने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिवानी का राज खुल गया। मुरादाबाद 3 अप्रैल। इस कहानी में संभल की युवती का लव अफेयर पति की मौत का कारण बना। 3 महीने पहले ही आनंद की शादी संभल की मोनिका से हुई थी। मोनिका का शादी से पहले ही अफेयर चल रहा था। वो रहती मुरादाबाद में थी, लेकिन दिल अपनी बड़ी बहन के देवर विवेक से प्यार में दीवाना था। पति आनंद ने पत्नी को कई बार समझाया, लेकिन मोनिका कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर आनंद ने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। हैरत की बात यह है कि पति फंदे पर झूल रहा था और पत्नी कमरे में ही बेड पर आराम से सो रही थी। औरैया 19 मार्च। प्रगति यादव का अफेयर गांव के ही लड़के से चल रहा था। सब कुछ जानते हुए भी परिवार ने प्रगति की शादी जबरदस्ती दिलीप से करा दी। 5 मार्च को दोनों की शादी हुई और दिलीप प्रगति को विदा कराकर घर ले गया। घर में नई बहू की मुंह दिखाई के लिए रिश्तेदार और पड़ोसी आ रहे थे, लेकिन प्रगति और प्रेमी अनुराग ने मर्डर की साजिश पहले से रच ली थी। प्रगति ने मुंह दिखाई में मिले पैसे इकट्ठा किए और दिलीप की सुपारी दे दी। शादी के 15वें दिन ही दिलीप को सिर में पीछे से गोली मार दी गई और 22 मार्च को इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो गई। इटावा 3 अप्रैल। 1.5 साल पहले अमित की शादी रिंकी से हुई। शादी के कुछ दिन बाद ही अमित को रिंकी के लव अफेयर का पता चला। रिंकी का अफेयर दूर के एक रिश्तेदार से चल रहा था। घर में इसी को लेकर अक्सर झगड़े होने लगे। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर अमित ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 4 पेज के सुसाइड नोट में अमित ने रिंकी के लव अफेयर का जिक्र भी किया है। मेरठ
4 मार्च मेरठ के इस दिल दहलाने वाले हत्याकांड की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। भारत में शायद ही कोई शख्स हो जिसने नीले ड्रम और इस हत्याकांड के बारे में ना सुना हो। विदेश में नौकरी करने वाले सौरभ के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरठ शहर में आलीशान बंगला भी था, रुपया पैसा भी भरपूर था, लेकिन पत्नी मुस्कान एक ढोंगी के इश्क में पागल थी और मुस्कान ने ऐसी साजिश रची जिसे सुनने वाले सिहर उठे। मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल किया, फिर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे नीले ड्रम में डाल दिया। शव से बदबू नहीं आए इसलिए ड्रम में सीमेंट डालकर उसे पैक कर दिया। फिर प्रेमी के साथ पहाड़ों पर घूमने चली गई और प्रेमी के साथ मुस्कान ने पहाड़ों में ही शादी भी कर ली, लेकिन कत्ल छुपा नहीं। मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल अब सलाखों के पीछे है। कुशीनगर, एटा और जालौन। कुशीनगर की अमनी में इश्तियाक के प्यार में पड़कर अख्तर को हैंडपंप के हैंडल से मार डाला। एटा में बीबी आशिक के साथ भागी तो दीपक ने सुसाइड कर लिया। तो वहीं जालौन में पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर पति संदीप ने पत्नी माधुरी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पत्नियों के प्रेमियों के प्यार में पागल होकर 12 परिवारों को उजाड़ दिया। कई केस में पत्नियां जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी से बचने की वो नाकाम कोशिश भी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये तमाम घटना है जो उत्तर प्रदेश की हैं और ये घटनाएं बताती हैं कि किस तरीके से परिवार बिखर रहे हैं आधुनिक संस्कृति में, या फिर कहें कि रील के चक्कर में रियल लाइफ बर्बाद हो रही है। चाहे बात मेरठ की हो, साहिल मुस्कान की हो, या फिर औरैया की हो, या फिर संदीप और माधुरी की एटा की कहानी हो, ये तमाम कहानी है जो बताती है कि किस तरीके से परिवार टूट रहे हैं, किस तरीके से भरोसा टूट रहा है और किस तरीके से पति और पत्नी के संबंध खत्म हो रहे हैं। यहाँ सिर्फ संबंध ही खत्म नहीं हो रहे, बल्कि संबंधों का खून हो रहा है, और खून भी इस तरीके से कि रिश्ते तार तार हो रहे हैं। कई और सारी कहानियां हैं, लेकिन करीब 10-12 ऐसी कहानियां हैं जो अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि शादी जैसा पवित्र बंधन भी किस तरीके से एक खूनी खेल में बदल रहा है। अभी आपने उत्तर प्रदेश के तमाम जगह की कहानियों को देखा। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक अस्पताल संचालक की नर्स के कत्ल की कहानी को बताता हूं। अस्पताल संचालक को नर्स से प्रेम था और उसे नर्स का किसी दूसरे कर्मचारी से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसने इस तरह की हत्या को अंजाम दिया जिससे उस पर किसी को शक ना हो और मौत सामान्य लगे, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ में उसने सब कुछ उगल दिया। देखिए ये रिपोर्ट। संत कबीर नगर में नर्स और रिसेप्शनिस्ट की हत्या। अस्पताल संचालक ने ही किया था नर्स का कत्ल। कातिल का चौंकाने वाला कबूलनामा। जिले के खलीलाबाद कोतवाली इलाके में NH 28 पर स्थित सन्स हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में नर्स की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 24 वर्षीय नर्स के गले में 3 जगह खरोंच के निशान भी मिले हैं और पोस्टमार्टम में गले की 3 हड्डियां टूटी मिलने की बात भी की जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि सन्स हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर की नर्स और रिसेप्शनिस्ट की हत्या अस्पताल संचालक ने ही की थी। पुलिस की पूछताछ में संचालक ने हत्या की बात भी स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपी अस्पताल संचालक को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। अस्पताल संचालक का नर्स से प्रेम प्रसंग था। युवती के पोस्टमार्टम में गला दबाने और गले की हड्डियां टूटने की बात सामने आई है। आरोपी ने पुलिस की कड़ी पूछताछ में नर्स से प्रेम और हत्या की बात स्वीकार कर ली है। दरअसल युवती कुछ दिनों से अस्पताल के दूसरे कर्मचारी से बात कर रही थी। ये बात अस्पताल संचालक रामजी राव को गवारा नहीं थी। 7 अप्रैल को रात करीब 8 बजे
रामजी राव ने नर्स को छत पर बुलाया और उसे कर्मचारी से दूर रहने और बात नहीं करने की बात कही, लेकिन नर्स तैयार नहीं हुई। नर्स की गला दबाकर हत्या। रामजी राव छत पर ही नर्स का गला दबा देता, लेकिन उस समय किसी और के छत पर आ जाने से वो अस्पताल के नीचे आ गया। अगले दिन सुबह 7 बजे मौका पाकर नर्स के कमरे में गया। उस समय बिजली कटी हुई थी और सीसीटीवी कैमरा भी बंद था। मौके का फायदा उठाते हुए उसने नर्स की गला दबाकर हत्या कर दी और दरवाजे के ऊपर से हाथ डालकर अंदर से कमरे की चिटकनी भी बंद कर दी। अपने कमरे के बाहर सो गया। सुबह मौत से अनजान बना रहा आरोपी। सुबह नर्स जब कमरे के बाहर नहीं निकली तो कुछ देर बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने अस्पताल संचालक और आरोपी रामजी राव को घटना की जानकारी दी। सब कुछ जानकर अनजान बनते हुए उसने मौत को सामान्य रूप दे दिया। ऊपर से ही दरवाजे की चटकनी खुलवाकर नर्स को इलाज के लिए बेड पर लिटा दिया। फिर इसके बाद उसके घर वालों को मौत की सूचना दी गई। अस्पताल पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने रामजी राव के खिलाफ केस दर्ज किया और जब पुलिस ने कड़ाई से आरोपी से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाला खुलासा भी किया। सूचना पे तत्काल फैमिली को कन्विंस करते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया। पोस्टमार्टम में हमने ये इंश्योर किया कि पूरी पोस्टमार्टम की कार्रवाई वीडियोग्राफी के साथ होगी। साथ ही हमने सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट किया कि जो टीम हो, पैनल की एक टीम हो जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर हो जो अपने अपने ओपिनियन दे सकें। इसमें 4 डॉक्टरी की एक स्पेशल पैनल बनाया गया और पूरी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई वीडियोग्राफी के साथ। उस पूरी पोस्टमार्टम की कार्रवाई में ये सामने आया जो कॉज ऑफ डेथ है वो थ्रॉटलिंग आया और उसमें जो इंजरीज थे उसमें गले पे जो उसका हाइड बोन है उसको टूटा हुआ पाया गया। साथ ही कुछ नेल के मार्क्स चेहरे पे और गले पे पाए गए। शादीशुदा रामजी राव के 4 बच्चे हैं। उसको डर था कि प्रेम प्रसंग का मामला कहीं परिवार को ना पता चले, उसका परिवार टूट जाएगा। इससे बचने के लिए उसने नर्स को रास्ते से हटाने का प्लान किया। सवालों के घेरे में अस्पताल के बोर्ड पर पंजीकृत डॉक्टर और कर्मचारियों का नाम लिखा है, लेकिन पुलिस की पूछताछ में पंजीकृत डॉक्टर और बोर्ड पर लिखे नाम का कोई भी कर्मचारी नहीं मिला। वहां पर सभी बाहरी कर्मचारी मिले। इससे अस्पताल के कामकाज पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएमओ के निर्देश पर टीम ने अस्पताल सील कर दिया। आरोपी रामजी राव के पास नर्स का मोबाइल बरामद हुआ है। मोबाइल व्हाट्सएप मैसेज रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है और कांग्रेस घटना को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दे रही है। संत कबीर नगर से मिथिलेश कुमार धूरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात झांसी की। यहां एक पीड़ित पति का कहना है कि किसी दिन वो और उसका बच्चा नीले ड्रम में दफना दिए जाएंगे। पति को डर है, किसी और से नहीं बल्कि अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से है। अब एक तस्वीर देखिए और समझिए कि क्यों मेरठ में सौरभ हत्याकांड की तरह ड्रम में शव मिलने की बात की जा रही है। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में एक दिन पति जब शाम को नौकरी पर घर वापस आया तो पति को लगा कि उसकी पत्नी के साथ कोई कमरे में है। जब उसने दरवाजे में कान लगाकर सुना तो उसका शक यकीन में बदल गया। पति को लगा कि अकेले वह दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से महिला की आवाज आई। पुलिस का जवाब सुनकर महिला ने दरवाजा खोला तो अंदर से गुस्से से भरा पत्नी का प्रेमी निकला और पुलिस के सामने ही हंगामा करना शुरू कर दिया। तस्वीरों को देखकर सोचिए कि अगर ड्यूटी से आया पति अकेले ही पत्नी और उसके प्रेमी से उलझता तो क्या होता। पति के अनुसार उसकी पत्नी के इस व्यक्ति से अवैध संबंध है और वो इस व्यक्ति से उसे कई बार मोबाइल पर चैट करते हुए पकड़ चुका है।
इस घटना से पहले पत्नी पति को हत्या का शव ड्रम में डालने की धमकी दे चुकी है और अब वो पति को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दे रही है। इस घटना में पत्नी का प्रेमी कोई और नहीं बल्कि वहां का स्थानीय पार्षद बताया जा रहा है। पति ने जो भी आरोप लगाया है और जो वायरल हो रहा है उनके द्वारा कोई थाने पर आकर के किसी भी प्रकार की कोई तहरीर या शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। इसके ज्ञात करने पर पता चला कि ये 9-10 महीने का पुराना वीडियो है। फिर भी इसकी जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कल रात मैंने अपने बच्चे को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पे बच्चा मेरा सो रहा था, तो मेरी पत्नी ने बच्चे की शक्ल दिखाई और उसके बाद फ़ोन को जैसे ही घुमाया तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का आभास हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। और जैसे ही मुझे आभास हुआ मेरी पत्नी ने फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन कट करने के बाद जब फ़ोन कट हो गया तो फिर मैंने काफ़ी सोचा और सोचने के बाद करीब 2 या 3 मिनट के बाद मैंने 112 नंबर पर कॉल कर दिया। तो आपने घटना को देखा। इस घटना में ये घटना झांसी की है, जहां पर स्थानीय पीड़ित कोई और नहीं बल्कि पति है और उसका कहना है कि किसी दिन वो और उसका बच्चा दोनों नीले ड्रम में दफनाए जाएंगे। ये नीला ड्रम है, आपको याद होगा मेरठ का नीला ड्रम जो कि पूरे देश में चर्चाओं में आ चुका है। और झांसी के एक व्यक्ति ने भी उसी नीले ड्रम की कहानी का जिक्र किया है। ये जो नीली टी शर्ट में आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये कोई और नहीं है बल्कि झांसी का स्थानीय पार्षद है और जनप्रतिनिधि है। और इस व्यक्ति के इस महिला के साथ अवैध संबंध बनाए जा रहे हैं, जैसे कि इस महिला के पति ने आरोप लगाया है। और यही कारण है कि उसने पुलिस को बुला लिया, पुलिस में हंगामा हुआ और ये जो स्थानीय पार्षद है व्यक्ति ये हंगामे करने लगा। और इस महिला के पति ने साफ तौर पर कहा कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पुलिस को नहीं बुलाता तो मेरी स्थिति भी मेरठ के नीले ड्रम की तरह होती। और अब बात कर लेते हैं बरेली की। यहां पर मुंशीनगर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर आकांक्षा एनक्लेव निवासी राज आर्या ने आत्महत्या कर जान दे दी। आत्महत्या की वजह पत्नी सिमरन का उसे टॉर्चर करवाना है। दरअसल पत्नी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि मैंने अपने पति पर केस कर दिया है, 10:30 बजे तक जेल में होगा वो, बेस्ट ऑफ लक। थाने में हुई शिकायत के बाद पति राज आर्या, पिता मनीष बाबू और मां उर्मिला देवी थाने पहुंची। सिमरन का भाई सागर इसी थाने में कांस्टेबल है। आरोप है कि सिमरन के भाई ने राज और उसके पिता को थाने में पीटा, राज को रात भर लॉकअप में रखा और इसके बाद सुबह राज घर आया और उसने अपनी जान दे दी। सिमरन और राज की शादी को अभी 1 वर्ष 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन इस रिश्ते का अंत राज की मौत के साथ हो गया। जिस युवती को आप रील्स बनाते देख रहे हैं, क्योंकि वो सिमरन रील्स भी बहुत बनाती थी और राज अक्सर इसके बारे में उसे मना किया करता था। यही वो सिमरन है जो आपको अभी दिखाई देगी। असल में बराबर में सिमरन के पास जो लड़का दिखाई दे रहा है वो राज है, राज आर्या, सिमरन का पति, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सुसाइड से पहले राज ने मां से कहा था कि वो हमेशा के लिए सोने जा रहा है। मृतक राज के भाई सुरेश की ओर से दर्ज कराई गई एक रिपोर्ट में आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में पत्नी सिमरन के साथ ही उसके भाई सागर, उसके माता पिता और बहन बहनोई का नामजद आरोपी बनाया गया है। सवाल यह है कि घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के कारण अब तक निर्दोष पति क्या वाकई जान देते रहेंगे? बात कर लेते हैं अब जिहाद से जुड़ी हुई। लव जिहाद, वोट जिहाद, थूक जिहाद के बाद